बिग बॉस में वीकेंड के वार पे जो भी इविक्शन होता है वो रविवार को ही होता है, शनिवार को होता नहीं है। तो हम ये जानेंगे कि आखिर इविक्ट कौन हुआ और संडे को हुआ क्या। तो सबसे पहले सलमान खान आते हैं रोज की तरह, मतलब वीकेंड वार में जैसे वो आते हैं उसी तरह से आए और उन्होंने एक टास्क रखा। घर वालों से बात करने के बाद एक टास्क रखा और इस टास्क में ये था कि किसकी दोस्ती इतनी गहरी होती होती ऐसे मोड़ पे आ गई है कि वो चमचागिरी करने लगी, यानी वो फॉलोवर हो गए। कौन एक उसको चलाने लग रहा है दोस्ती में। जैसे ये होता है कि कोई एक उसको गाइड करेगा और वो उसी अनुसार काम करेगा, यानी वो उसका चमचा बन चुका है। तो वहां पे एक बड़ा सा चम्मच था और वहां पे कुछ कूड़ा था, पत्ते सा, और एक चेयर थी। जो फॉलोवर था वो वहां पे चेयर पे बैठेगा, सलमान खान किसी एक का नाम बोलते, वो आता और बोलता कि तुम्हारे देखने में कौन तुमको फॉलोवर या चमचा लग रहा है। वो अपना नाम बोलता और उसके ऊपर कूड़ा डालता और वो भी अपनी कुछ प्रतिक्रिया देता जो उसको समझ में आता है। इसमें हम सबका तो नहीं लेंगे, कुछ हाईलाइटेड नाम लेंगे। इसमें सबसे शॉकिंग नाम था कोनिका मैम का। कोनिका मैम ने किसको चमची बोला, वो थी नीलम गिरी। ये सबसे शॉकिंग था क्योंकि नीलम एक समय ऐसा था कि वो उनकी बहुत ही क्लोज थी। उनके मैम का हमने यही देखा है कि जो उनके क्लोज होता है एक समय ऐसा आता है कि वो उसके इतने खिलाफ हो जाती हैं कि कुछ भी हो हर चीज में उसी को घसीटती हैं। ये इनकी आदत नहीं सही लगती है। नीलम ने कभी भी इनके खिलाफ कुछ किया नहीं, फिर भी उन्होंने उसको चमची बोला। और चमची किसका आप तो समझ ही गए होंगे, तानिया मित्तल का। और ऐसा करते हुए कई लोगों ने, फरहाना, अशनूर, अभिषेक और नेहल, इन लोगों ने भी नीलम का नाम लिया। जबकि अमाल ने अभिषेक का नाम लिया और जीशान ने मृदुल का नाम लिया। जब मृदुल की बारी आई तो वो लगा दोस्ती पे एक्सक्लूसिव देने, इसलिए सलमान खान ने उसको कहा तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है। उसको बैठा दिया एंग्री वर्ड में। पुनीत और गौरव ने भी नीलम का नाम लिया। इससे नीलम को ये टैग मिल गया कि तुम फॉलोअर या चमची हो। इस पे नीलम भी बहुत ही एंग्री हुई, गुस्सा हुई कोनिका मैम के ऊपर स्पेशली, कि मैं अगर आपके बारे में कुछ बोलूंगी तो आप वो सुन नहीं पाओगे। मतलब उसके अंदर भी कुछ है, लेकिन वो जैसे भी वो बोल नहीं रही, वो बाहर नहीं आ रही। उसको बाहर आना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि वो खुद ही बाहर चली जाएगी तो फिर कब बोलेगी। और इसके बाद तब तक जेमी लीवर आ जाती है। वो फरा की एक्टिंग करके सबका नकल करती है कि कौन कैसे क्या करता है। मतलब एक प्रकार से समझ लो सबको रोस्ट ही करती है, एक ही को रोस्ट करती है, किसी को नहीं छोड़ती है। स्पेशली तानिया तो फेक के मामले में है ही, तो कोई भी आता है तो उसको टारगेट करेगा। अमाल, अभिषेक, अशनूर, कोनिका, उन्होंने सबको टारगेट किया और अपने जो एक्टिंग है उसका प्रदर्शन किया। उसके बाद फिर आते हैं रवि गुप्ता। ये आते हैं, ये भी वही काम करते हैं रोस्टिंग का, और सबको नहीं ये करते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को, 2-4 लोगों को ये भी बुला के एक चेयर पे बैठाते हैं और उनके बारे में उनको रोस्टिंग करते हैं। अब वो टाइम आता है कि यहाँ से कौन इविक्शन होगा। तो सलमान खान ने पहले प्रणीत को और मृदुल को बोल दिया कि तुम दोनों सेफ हो, बाकी जो 4 लोग हैं वो बाहर निकल के आ जाओ। और वहां पे एक टास्क के दौरान समझ लो एक चबूतरा था, उसमें 4 लाइनें थी और उसमें लाइटें जल रही थी। जिसका भी ग्रीन लाइट होगा वो एक कदम आगे बढ़ाएगा, यानी कि वो इसमें बना रहेगा। ऐसे ऐसे करते उसको 4-5 स्टेप लेने थे। जो ग्रीन लाइन क्रॉस करके उधर चला जाएगा वो बिग बॉस में सेफ रहेगा, और जिसकी ग्रीन लाइट नहीं जलेगी उसका वहीं पे बिग बॉस समाप्त। तो ऐसा करने के बाद जब फर्स्ट टाइम ग्रीन लाइन बढ़ती है तो नीलम का एक भी ग्रीन लाइन नहीं आता है, तो वहीं पे रुकी रहती है। बाकी बसीर का 2 स्टेप चलता है, स्नूर का 1 स्टेप और जीशान का भी 1 स्टेप चलता है। अगली बार नीलम का भी 2-3 स्टेप आता है। ऐसे करते हुए 2 स्टेप में बसीर पूरी तरह से सेफ हो जाता है और अगले स्टेप में नीलम सेफ हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही शॉकिंग रहता है। यहाँ पे सलमान खान जीशान से पूछते हैं कि क्या लग रहा है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। तो जीशान बोलते हैं कि हमको लगता है कि हम इस घर से बाहर जाएंगे और अशनूर यहाँ पे रहेगी। जब रेड लाइट अगली बार जब ग्रीन लाइट जलती है, अगली बार ग्रीन लाइट अशनूर की जलती है और वो सेफ हो जाती है। और यहाँ पे जीशान का द एंड हो जाता है, चैप्टर क्लोज, द माइंड मास्टर। और यहाँ पे भरत मिलाप होने लगता है। सबसे मिलाप होने के बाद सलमान खान बोलते हैं कि तुम गेट से बाहर आ जाओ, और वहां पे बाहर आ जाते हैं। तो ये इविक्शन हो गया है। जीशान कादरी जो माइंड मास्टर का टैग लेके घूम रहे थे वो बाहर हो चुके हैं। इन्होंने ही शायद नीलम बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था, और नीलम बचाओ आंदोलन स्टार्ट करते करते ये खुद ही बाहर हो गए। इनको पता ही नहीं चला ये भी एक वीक कॉन्टेस्टेंट में थे।
और इनको जनता इसलिए वोट नहीं की थी शायद, जहां तक मेरा मानना, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था जनता मेरा घर नहीं चलाती है, वोट करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना, चले जाना। मतलब एक बहुत ही एंग्री वर्ड में वो शायद कहीं ना कहीं जनता को बात चुभी और उन्होंने इनको वोट नहीं किया, जिसकी वजह से बिग बॉस से इनको बाहर जाना पड़ा आधे सफर में। बाकी जो कॉन्टेस्टेंट बचे हैं वो अपना गेम खेलें, और उसके बाद फिर से तानिया का रोना धोना नाटक स्टार्ट ही हो गया। उस पर तो बात ही ना करें तो वही सही है, हमको लगता है।